सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया और उसका पति टुन्नू आपस में बात कर रहे थे। हे भगवान, मुझे बेटा ही देना, क्योंकि मेरी सारी सहेलियों को पहली पहली बार बेटा ही हुआ था। लेकिन अगर बेटी हो गई तब तो मेरी नाक ही कट जाएगी। बेटी होने से केवल तुम्हारी ही नाक नहीं कटेगी, मेरी भी कट जाएगी। मैंने अपने सारे दोस्तों से कह दिया है कि मेरा तो बेटा ही होगा। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया को एक बेटी हो जाती है। तो उसका पति टुन्नू गुस्से में उससे कहता है, जिसका डर था वही हुआ। मुझे माफ कर दीजिए जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार जरूर हमें बेटा ही होगा। समय तेजी से गुजरता है और टूनी चिड़िया को एक बेटा हो जाता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, जा अपने भाई के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आ। लेकिन माँ, मुझे भी थोड़ी खिचड़ी दे दो ना। चुप कर करमजली, तू खिचड़ी खाकर क्या करेगी? हमेशा मेरे बेटे के खाने पर नजर गड़ाए बैठी रहती है। तुझे मैंने कहा ना, किचन से जाके गर्मा गर्म खिचड़ी ला। तेरा भाई खाएगा तभी तो मजबूत बनेगा। आगे चलकर यही हमारा सहारा बनेगा, यही हमें कमा कर खिलाएगा। तेरा क्या, तू तो पराए घर चली जाएगी। टुनटुनी चिड़िया खिचड़ी गरम करने चली जाती है। जब वो खिचड़ी गरम करके लाती है तभी वो जल जाती है और सारी खिचड़ी नीचे गिर जाती है। माँ मैं जल गई। माँ मैं जल गई। अरे जाइए जी, जाकर देखिए क्या किया इस लड़की ने। इस लड़की से एक काम भी ढंग का नहीं होता है। टुन्नू चिड़ा जब किचन में जाता है तो देखता है कि सारी खिचड़ी नीचे गिरी है। तब वो टुनटुनी को जोरदार एक थप्पड़ लगाता है। तब बखत, ये तूने क्या किया? सारी खिचड़ी नीचे गिरा दी। टुन्नू की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया किचन में आती है। आज इसे खाना मत देना। आप तो इसका आज का खाना बंद कर रहे हैं, मैं तो इसका कल का भी खाना बंद कर रही हूँ। मुझे लगता है ये जानबूझकर खिचड़ी इसने गिराया है, क्योंकि ये खिचड़ी मांग रही थी खाने को। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर खिचड़ी नहीं गिराया। ये देखो मेरा पंख जल गया है। कहाँ जला है? जलने का तो एक भी निशान नजर नहीं आ रहा है। रुक जा, मैं तुझे जलाकर बताती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया टुनटुनी का पंख जलाने जाती है, वैसे ही उसका बेटा रोने लगता है। रुक जा बेटा, मैं तुझे अभी खिचड़ी देती हूँ। मुझे पता है तुझे भूख लगी है। इस कमबख्त ने सारी खिचड़ी गिरा दी। मेरे लाल को भूखा रहना पड़ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है। टुनटुनी और गोलू बड़े हो जाते हैं। माँ ये देखो, मुझे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। आपको मेरी पढ़ाई के लिए एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनूंगी। बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली। डॉक्टर तो मेरा बेटा बनेगा। गोलू, तू दिन भर खेलता क्यों रहता है? थोड़ी पढ़ाई भी किया कर। गोलू अपने माँ बाप के लाड प्यार की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। वो पढ़ाई ना करके दिन भर वो जुआ खेलता था। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस नालायक पर लगा दी और इसने तो एकदम मुझे बर्बाद ही कर दिया। उस दिन से टूनी चिड़िया को ये समझ आ जाता है कि बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया टुनटुनी को बहुत सारा प्यार देने लगी। बसंतपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू और उसकी ननद चंपा रहती थी। टूनी चिड़िया दिन भर खाती रहती थी, इसी वजह से वो बहुत मोटी ताजी थी और उसके घर वाले उसके खाने से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया खाना बना रही होती है। टूनी चिड़िया खाना बना लेती है, तभी उसकी ननद चंपा आती है। अरे भाभी, आप तो बहुत मोटी हो गई हो। आपका पेट निकल आया है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया एक पूरी निकाल कर खा लेती है। तब उसकी ननद चंपा को भी कहती है, भाभी आप कम खाया करो और कोशिश करो कि आप खाने को ना देखा करो। नहीं तो खाने को देखोगी तो आपको भूख लगेगी। मैं जितना काम करती हूँ उतना ही खाती हूँ। मैं बहुत सारा काम करती हूँ, इसीलिए मुझे भूख लगती है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर चंपा कवि अपने मन में कहती है, इनसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि अपने आगे तो ये किसी की बात मानने वाली है नहीं। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। चंपा कवि के जाने के बाद टूनी चिड़िया कहती है अपने आप से,
बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मेरा जितना मन करेगा मैं उतना खाऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया 2 पूरी और खा लेती है। टूनी चिड़िया के इस आदत से उसके घर वाले परेशान थे। इस बात से कालू कौवा भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी बीवी को लोग मोटू और पेटू कह के बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। टूनी चिड़िया खाती रहती थी और मोटी होती जाती थी। उसका अपने खाने पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। एक दिन कालू कौवा कहता है टूनी से, तुम इतना ज़्यादा खाती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा अपना वजन कम करो, सब तुम्हें मोटी और पेटू कह के बुलाते हैं। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? तो बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने खाने पर कंट्रोल करो। देखो कितना पेट निकल आया है, सभी तुम्हें मोटू मोटू बुलाते हैं। यहाँ तक कि चंदा भी तुम्हें पेटू ही बुलाती है। अरे तो क्या हुआ, वो मेरी ननद है और वो मुझे कुछ भी कह के बुला सकती हैं। मुझे बुरा नहीं लगता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरी बीवी को मोटी और पेटू बुलाए। इसलिए कह रहा हूँ, तुम अपना वजन कम कर लो और खाने पर कंट्रोल करो। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने आप से कहती है, अब मैं किस किस की बात सुनूं? सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं। कोई मुझे चैन से खाने नहीं देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। टूनी चिड़िया का अपने खाने पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। टूनी चिड़िया की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ज़्यादा उड़ भी नहीं पाती है। एक जगह से दूसरे जगह जल्दी जा भी नहीं पाती है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया रसोई में मटके में पानी पी रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मटके में जाके गिर जाती है। टूनी चिड़िया बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उस मटके में से निकल नहीं पाती है। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। मैं इस मटके से निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे कोई बचाओ, मैं इस मटके में फंस गई हूँ। टूनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर सभी उसके पास आते हैं। उसकी ननद चंदा बोलती है, अरे ये तो भाभी मटके में फंस गई हैं। इन्हें यहाँ से कैसे निकाले? अरे मुझे नहीं पता इसे यहाँ से कैसे निकालें। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना मत खाओ। अब तुम्हें कैसे निकालें हम लोग यहाँ से? कालू कौवा अपनी बहन चंदा से कहता है, तुम जाओ, 2 मजबूत लकड़ियाँ लाओ। मुझे माफ कर दो जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस मटके से निकालो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। हमें इस घड़े को तोड़ना होगा। फिर चंपा कौवी 2 डंडे लेकर आती है। कालू कौवा उस लकड़ी से उस मटके को तोड़ देता है और टूनी चिड़िया बाहर निकल आती है। मुझे माफ कर दो कि मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। अगर मैंने आप लोग की बात मानी होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ तो आई। अब से तुम कम ही खाना। जी दीदी, आज से मैं कम ही खाना खाऊंगी और अपने सेहत पर ध्यान दूंगी। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया अपने खाने का ध्यान देने लगती है और कम खाना खाती है।